नमस्कार, मैं हरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के व्यवसायी मजहरुल हक से अपराधियों ने जांच के जरिए मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। बेला थाना क्षेत्र के बियादा स्थित पोखर में एक व्यक्ति का शव मिलने से मची हड़कंप। और सदर थाने की पुलिस ने NH 28 स्थित खाद्य गोदाम में छापेमारी कर 50 कार्टन शराब को किया बरामद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कारोबारी मजहरुल हक से अपराधियों ने डाक के जरिए 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की है। पूरा परिवार दहशत में। जिले के मिठनपुरा थाना अंतर्गत एक व्यवसायी से बदमाशों ने डाक पोस्ट भेजकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। नहीं देने पर परिवार वाले समेत जान से मारने की धमकी भी दी गई है। डाक पोस्ट मिलने के बाद से ही डरे शहर में दहशत में परिवार के लोगों ने मिठनपुरा थाना में जाकर आवेदन दिया है। बदमाशों के द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जब पैसे हो जाए, घर की सबसे ऊपर वाली फ्लोर की खिड़की में हरा झंडा लगा देना। उसके बाद पैसे कहां और कब देना है हम बताएंगे। पैसे वाला बैग भी हरा होना चाहिए। अगर कोई होशियारी की तो समझ लेना पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। डाक पोस्ट मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि पोस्ट किस पोस्ट ऑफिस से आया है, कब आया है और किसने यह पोस्ट भेजा है। इसको लेकर प्रशासन विभिन्न बिंदु पर जांच कर रही है। पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर के प्रभारी SSP अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डाक से बंद लिफाफा के माध्यम से रुपयों की मांग की गई है। मजहरुल हक पेशे से वकील है। घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों का सत्यापन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला है कहाँ का? कुछ जानकारी हम लोगों के सामने आई है। हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से किसने मांगी, क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। पोस्ट के थ्रू, पोस्टल डाक के थ्रू कुछ लेटर्स इस तरह के इशू हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी किसी विशेष व्यक्ति का ना हमें अंदाजा है और ना ही जिस व्यक्ति को ये धमकी मिली है वो भी ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, अभी उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर FIR करके आगे बढ़ेंगे। रकम वगैरह क्लियर हुआ है क्या, कितने की अभी तक मुझे रकम की कोई जानकारी नहीं है। उनको बहुत ही एमेच्योर लेटर्स में, एमेच्योर फॉन्ट टाइप के लेटर्स में बार बार ऐसा भेजा जा रहा है, जिसमें 2-3 इमेजिनरी लोगों के नाम भी संभवतः लिखे। हत्या की तरफ धमकी दी गई लेटर में, जिस बता रहे थे कि पैसा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे पूरी। हाँ, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है, लेकिन बार बार वही लोग लेना देना और किसी संभावित मतलब 2 या 3 लोगों का बार बार नाम लिख के पत्र भेजे जा रहे हैं। बेला थाना क्षेत्र के बियादा स्थित पोखर में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए कि सुबह सुबह एक शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बेला के ही एक पोखर में एक व्यक्ति का शव मिला है। आपको बता दें कि व्यक्ति के अजित कुमार 38 वर्षीय जो बंदरा का निवासी है, पीर थाना क्षेत्र का बंदरा का निवासी है, और उनके पिताजी शत्रुघ्न शाह हमारे साथ है, अभी बेला थाना पे आए हुए हैं। क्या कुछ हुआ था? कुछ हुआ सो हम लोग को पता नहीं है। हाँ। उनका परिवार भी आया था शनिवार के रोज, तो शनिवार को आया तो उस समय नहीं था डेरा पर। शनिवार को सुबह में निकल गया था। रविवार को 10 बजे उनका पत्नी जो घर चला गया। सोमवार को आज जाते उसको खोजने, तो आज सुबह में मिला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया बेला पोखर में। अच्छा, बेला मतलब बेले में यहाँ रहते थे? कितना दिन से यहाँ रहते थे? यहाँ करीब 8-9 साल से था। 8-9 साल से डेरा यहाँ लिए वजह भैया घर पे जाते थे? ना, यहीं लिए थे। यहीं? हाँ। तो घर पे आप लोग डेरा पे आए थे देखने के लिए? डेरा पर आए थे, उनका परिवार। मोबाइल वाल फोन नहीं रखे हुए थे? मोबाइल रखे हुआ था, लेकिन शनिवार को 7-8 बजे बात हुआ। इसके हाँ, बाद बात नहीं हुआ। आज खोजने के लिए आए? आज खोजने के लिए आए। कैसे पता चला वहाँ पे? पता यही चला, यहाँ कोई आदमी फोन किया, किसी के पास नंबर रहा होगा तो फोन किया तो मालूम किया, तो हम लोग आए हैं। अभी किसी से दुश्मनी वगैरह? ना, किसी से दुश्मनी नहीं। दुश्मनी तो किसी से नहीं। वो लड़का यहाँ था, किसे दुश्मनी था क्या था वो तो पता नहीं। नशा वशा भी करता था? नहीं, नशा वशा वाला बात तो नहीं है। हाँ। नशा वाला बात नहीं है। हम लोग के सामने नशा वशा वो कभी नहीं किया, न करता था। अब आगे क्या था यहाँ का अकेला। तो पत्नी यहाँ पे ऑटो खरीदने के बाद सामने आ रही है? हाँ, वो बुलाए थे
कुछ पैसे उसे लेकर के, लेकिन वो आया और भेंट हुआ या कि मोबाइल पर उसको इशू कर दिया कि क्या हुआ सो नहीं कहेंगे, पूरा बात नहीं। हमारे घर में अभी स्थिर नहीं है, तो हम लोग यहाँ प्रशासन के पास बैठे हैं, उनका जो इच्छा होगा वो करेंगे। देखिए, तो परिजन जो है बेला थाना पे आए हैं। हालांकि घटना स्थल पर जैसे ही सूचना बेला थाना की पुलिस को लगी थी, दल बल के साथ बेला थाना प्रभारी मौके पे पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई थी। और बात करेंगे तो आसपास के लोगों से भी इसकी जानकारी बेला थाना अध्यक्ष रंजना वर्मा ने लिया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है बेला थाना प्रभारी रंजना वर्मा, वो भी आप सुनिए। सुबह में बैक क्लस्टर के पास एक तालाब है, वहाँ पे एक सब बरामद होने के बारे में सूचना मिला, जिसके सत्यापन के हम लोग पहुंचे। वहाँ पहुंचने के उपरांत उस सब को बाहर निकाला गया पानी से। लेकिन जो सब है वो काफी क्षतिग्रस्त है, पानी में डूबने के कारण उसका शरीर खुल गया है। कुछ समय उपरांत उसका पहचान हो चुका है, शिनाख्त हो गया है। इसकी पहचान हुई अजीत कुमार शाह, पिता शत्रुघ्न शाह, ग्राम बंदरा, थाना पियर, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जो मस्जिद चौक पे रह के, किराए पे रह के इस एरिया में बेला के आसपास में ऑटो चालक का काम करते थे। बाकी उनको मृत्यु के संबंध में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। क्या FIR हुई है? अभी FIR आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों द्वारा अगर प्राप्त होता है तो उसे FIR किया जाए। चहलम के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर जिला प्रशासन ने नामजद 19 डीजे वालों पर FIR दर्ज की है। चहलम पर्व के दौरान जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश की अवहेलना करने व तेज आवाज में डीजे साउंड बजाकर हल्ला हुड़दंग करने के मामले में रविवार को नगर थाने में 19 डीजे संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें सिकंदरपुर के सुभाष कुमार, स्टेडियम के पास के प्रदीप पासवान, बालूघाट वार्ड नंबर 17 के विनोद सहनी, लकड़ी ढाई चंद्रवारा के गुड्डू कुमार, लकड़ी ढाई के रितेश कुमार, छाता बाजार के भरत कुमार शाह, पुराने गुदरी बहलखाना रोड के संदीप पटेल, मोहम्मद अकबर, बल्लू राम, सिद्दीकी लेन के मोहम्मद इब्रान, पक्की सराय चौक के इस्लाम समाज साउंड, पानीकल चौक के रूपक कुमार, लकड़ी ढाई के संतोष शहनी, रंजीत राम, राकेश राम, राजीव कुमार, पंकज मार्केट रोड के अरुण कुमार, आराधना साउंड, सिकंदरपुर कुंडल के गांधी कुमार शामिल है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि सिटी न्यूज की टीम ने बीते दिनों चहल्लुम के मौके पर डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध की खबर चलाई थी। साथ ही चहल्लुम पर एक दिन पहले से ही जिला प्रशासन के द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च में SSP अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा था कि किसी प्रकार के अगर कोई वायलेंस फैलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिनका लाइसेंस निकल चुका है, उनकी जो लाइसेंस की कंडीशन है उनको फॉलो करें, स्पेशली जो डीजे से रिलेटेड है या फिर टाइमिंग से रिलेटेड है, और जो साइलेंसर को नहीं निकालने वाली कुछ कंडीशंस है उनको बहुत क्लियरली फॉलो किया जाएगा। और ये भी सबको पहले भी शांति समिति के दौरान में मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी आदमी कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, अगर थोड़ा सा भी वायलेशन होता है तो हम लोग डेफिनेटली FIR करेंगे। सरैया थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने घर के बाहर जाकर कई राउंड फायरिंग की है। सरैया थाना क्षेत्र के मोती चौक पुलिया के समीप रविवार की देर रात एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। थाना क्षेत्र के ही पवन शाही के घर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। छिपकर किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचा ली। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सरैया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटना स्थल से 4 खोखे को बरामद किया है। घटना के बाद पवन शाही ने बताया कि घटना के समय पत्नी और छोटे पुत्र के साथ घर में खाना खा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग, जिसमें से एक हेलमेट लगाए व दूसरा गमछा से मुंह ढके हुए, दरवाजे पर आकर मेरे बड़े पुत्र सूरज शाही को आवाज देने लगा। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही निकला तभी दोनों अपराधी गोली चलाने लगे। लगभग 6-7 गोली चलाने के बाद अपराधी जैतपुर की तरफ फरार हो गए। सरैया थाने की पुलिस ने कहा कि 2 पक्षों के बीच का विवाद है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। घटना घटी है कि रात के 9 बजे हम लोग फुल फैमिली बैठ के बरंडा में खाना खाने जा रहे थे। इसी बीच में अजीत शाही के पुत्र और सौरभ ठाकुर दोनों आदमी आए और चाल किए कि सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है। तो मेरा छोटा वाला बेटा आकाश जैसे गेट पर आया गोली चलना शुरू हो गया। हम लोग प्राण लेके भागे। भागने के बाद कुछ लोग जुटे, हमारा किराएदार से लेके चौक पर के कुछ लोग जुटे।
इसी बीच में दोबारा फिर से आके गोली चलाना शुरू कर दिया। वो लोग कितनी की संख्या में? वो लोग पहले बार 2 थे, उसके बाद फिर 2 हुए। वो 2 को हम लोग नहीं चिन्ह पाए, मुंह बांधे हुए थे। जैतपुर की तरफ भागे। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है जमीनी विवाद है। शनिवार को शाम में 5 बजे आके दरवाजे पर धमकी दिया था कि हम मार देंगे तुम्हारे बेटा को, सूरज को, और नहीं तो मामला को सल्टो। क्या कार्रवाई? उसमें हम कार्रवाई थाना पर दिए हैं, नामजद किए हैं। हम लोग घर में खाना खा रहे थे इसी 9 बजे के लगभग। उसके बाद एक बार कोई ऊपर से आया और बोला सूरज सूरज, तो हम बोले देखो तो आकाश कौन आया है। आकाश छोटा मेरा लड़का है उसका, वो आया और बोला जे ठीक है गेट खोलते हैं। गेट खोलने आया कि एक बार तर के चला दिए, चलाया। उसके बाद मेरा लड़का छुप गया, हम लोग भी एकदम घर में छुप गए। उसके बाद थोड़ा देर गैप हुआ, हम लोग गेट खोल के बाहर निकले, देखे जो क्या हुआ नहीं हुआ। बगल में किरदार है वो सब भी आया, सबको यहीं पे खड़ा थे। एक कंपाउंडर साहब है, आते हैं मेरा बीपी का। स्मार्ट सिटी के कार्य और शहर में लगे जल जमाव से नाराज होकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मेयर और नगर आयुक्त के साथ बैठक की। नगर निगम सभागार में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मेयर निर्मला साहू, नगर आयुक्त समेत स्थायी समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक की है। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा स्मार्ट सिटी के कार्यों से नाखुश दिखे। सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट सिटी के कार्य काफी धीरे चल रहे हैं, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है। शहर के जल जमाव, रोड में जो गड्ढे हैं या स्ट्रीट लाइट का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए जो और जल जमाव के लिए जनता को परेशानी हो रही थी। स्मार्ट सिटी का काम सही रूप से तेजी से नहीं चल रहा है। इन सब विषयों पर इंक्रोचमेंट ड्राइव हटा करके लोगों को काम लगाना है, टॉयलेट बनाना है, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। और नगर आयुक्त ने मेयर के अध्यक्षता में और वार्ड काउंसलर भी है, उनके समक्ष कमिट किए हैं कि इस काम को मैं शीघ्र करा दूंगा। चूंकि जनता चाह रही थी कि हमारा कम से कम इस जल जमाव, गड्ढा है, गिर जाता है, स्कूल जाते बच्चे को तकलीफ होती है। वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता परेशान है, साथ ही जल जमाव की समस्या जल्द दूर कैसे करें, इस पर चर्चा की गई है। आज नगर आयुक्त और पूर्व माननीय मंत्री और मेरे स्थायी समिति के सदस्य के साथ आज हम लोगों ने बैठक भी की है। और शहर के स्मार्ट सिटी को जो काम जो हो रहा है उससे जनता को कितनी परेशानी हो रही है, तो उस काम को कैसे मतलब कि जल्दी में सही ढंग से काम हो। और जितने भी काम है अभी तक तो पूरे नहीं हुए हैं, तो उन सब की समस्या को देखते हुए उस पर अभी अतिक्रमण है। हर शहर के जो सड़कें हैं चौड़ी तो हो रही है, लेकिन जितनी चौड़ी हो उतना उस पर अतिक्रमण है, जल जमाव की समस्या है। लेकिन हाँ, काम तो हो रहा है, काम हुआ भी है। और जो पहले हम लोग का जो मोतीझील इलाका हमेशा जल जमाव के कारण डूबा रहता था, इस बार वहाँ की जनता को बहुत राहत मिली है। और कुछ जगह पे जहाँ पर स्मार्ट सिटी का भी काम हो रहा है उसके कारण भी परेशानी है, तो स्मार्ट सिटी का काम जल्द से पूरा हो ताकि जो और जल जमाव की और जगह जहाँ पर जल जमाव है वहाँ की समस्या से लोग को छुटकारा मिले। और कुछ जगह पर जल जमाव है, लेकिन जहाँ पर नीचे में जगह है, नीचा है, जो कि किसी की प्राइवेट मतलब जगह है, वो रोड पर तो उतना जल जमाव नहीं है। कालीबाड़ी रोड में हम लोगों ने मैंने जो निरीक्षण के लिए हम लोग नगर आयुक्त के साथ वहां पर भी गए थे, तो कुछ जगह है कि वहां पर कालीबाड़ी रोड की समस्या ज्यादा है कि जहाँ पे रोड भी टूटा हुआ है। वहां का नल का जो 41-42 नंबर वार्ड पड़ता है वहां पर भी सही से हमेशा पानी लगा रहने के कारण अभी दशहरा का समय आ रहा है, उस पर भी उस जगह को भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था। उन्होंने विश्वास पूरा दिलाया, कहा है कि हम उसको 15 दिन में। वार्ड 11 में जिलाधिकारी ने टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की तरफ से
जिले में मिशन धनुष के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को डीएम प्रणव कुमार ने वार्ड नंबर 11 में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी गई, उन्हें जागरूक किया गया। बच्चों के लिए टीका कितना जरूरी है, उसकी क्या अहमियत है, यह बताया गया। इस दौरान टीका लेने वाले बच्चों को टीका दिया गया। इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि टीका से संबंधित जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर नए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मिशन धनुष के तहत टीकाकरण का जो सर्वव्यापीकरण किया जाना है और सभी बच्चे जो जिनकी एज सापेक्ष है वो टीका दिया जाना होता है, तो उसको लेकर एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव क्योर है। और जिस तरह का टीकाकरण अभियान लगातार हम लोग चलाते रहे, उसको लेकर के इसका प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है, ताकि एक भी बच्चा उससे छूटे नहीं, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और उसके तहत आज अर्बन जो यहाँ पर सेंटर है, इस अर्बन सेंटर में जो भी ड्यू लिस्ट के हिसाब से जो बच्चे थे, उन बच्चों को आज डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन जिसकी जो एज के हिसाब से दिया जाना वो दिया। मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में एसकेएमसीएच ने रुक्मिणी देवी को पटना रेफर कर दिया। उसके बाद सिविल सर्जन से मिलने पहुंची, वहां भी निराशा हाथ लगी। जिले के एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मामले में महिला रुक्मिणी देवी ने अय्यापुर थाने में आवेदन देकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आ गया है। निजी अस्पताल के संचालक ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि महिला ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी वापस करने की मांग की है। इस काम के लिए उन्होंने थानेदार से माफी भी मांगी है। महिला ने आवेदन देकर बताया कि वह किसी के बहकावे में आकर प्राथमिकी के लिए आवेदन दी थी, लेकिन उनकी आंखें ठीक है। सोमवार को महिला रुक्मिणी देवी अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ सिविल सर्जन से शिकायत की है। जब इस मामले में सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महिला काफी दिनों से कार्यालय का चक्कर लगा रही है। कंप्लेंट के आधार पर जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। अब झूठ और सच्चाई का पर्दा तभी हटेगा जब जांच टीम अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आंखें दिक्कत है, आंख होना चाहिए। हमको से पैसा ले लिया 10,000 रुपया। वो कहा है कि हम सरकारी में ऑपरेशन किया है, तो सरकारी में कहे किया। और 2 साल से वही में आई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहा। आई कहाँ से डॉक्टर आ गया। तो चाची 2 दिन पहले सिविल सर्जन से यहाँ मिलने आए थे, उसके बाद कोई आवेदन लिखे हैं जिसमें आप कहे हैं कि ना शिकायत वापस लेते हैं? शिकायत वापस लिए हैं? नहीं लिए हैं। अय्यापुर थाना में कहा गया है। गए थे अय्यापुर थाना केस कम्प्रोमाइज करने? नहीं गए थे। आपस में कोई सहमति हुई? डॉक्टर वगैरह से बात हुई है हॉस्पिटल वाले से? कोई बातचीत नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि माता जी अब वापस ले रही है शिकायत। गलती है की जाएगी, वो हमार आपका नहीं है वो। आप शिकायत वापस नहीं लीजिएगा? नहीं, हम नाम नहीं। आपको न्याय चाहिए। किसी को कोई दे सकता है, किसी को फंसाने के लिए। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती है? हम चाहते हैं, आँख चाहते हैं। हाँ, है कि इनको न्याय चाहिए, हर हाल में इनको न्याय चाहिए। आँख के बदला आँख चाहिए जी। अगर इनका कोई बेटी का जिसमें नाम चर्चा ले रहा है वो सब गलत है। जो अगर ऐसे इनके साथ किया है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। आप लोग शिकायत करेंगे इसको लेकर? जी करेंगे। यहाँ सिविल सर्जन से मिले, आज क्या कहे हैं सर? सिविल सर्जन से मिले लेकिन हम संतुष्ट नहीं। आपने इनका आँख का मतलब दिखाया है श्री कृष्ण अस्पताल में, वहाँ हम इनके बात से संतुष्ट नहीं है। हम यही कहेंगे कि इनको न्याय चाहिए, आँख के बदला आँख चाहिए। इस चीज के लिए अब हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। एसकेएमसीएच में भी इनका आँख दिखवाया, वहाँ क्या रिपोर्ट रहा? रिपोर्ट यही ना है, सब देखिए ना। क्या बताया गया डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट में? डॉक्टर क्या बताया गया है? आंखें नहीं है, आंखें गायब है, डॉक्टर क्या बताएगा? सब रिपोर्ट लिखा हुआ है जी। इनका आँख का ऑपरेशन जैसा रिकॉर्ड में दिखाई, आँख का ऑपरेशन आइरिस हॉस्पिटल में हुआ था फरवरी में, 27-28 फरवरी को। और ये ठीक ठाक होकर के घर चली गई। घर जाने के बाद में आँख इनका लाल हुआ। 4-10 दिन के बाद में फरवरी का तारीख था। उसके बाद में जाके वहाँ दिखाया तो वहाँ का ड्रॉप दिया गया।
उसके बाद 2-3 बार वहाँ गए तो उनका कंप्लेन है कि हमारा रोशनी कम हो गया है, वही लेकर करके चल रहा है। थाने में भी कंप्लेन की है, मेरे यहाँ भी की है, तो मेरे यहाँ इसके नोडल अफसर हमारे सीएम और चिकित्सा अधिकारी होते हैं, तो उनके यहाँ हमने दे दिया है, जांच कर करके अपना जो प्रतिवेदन होगा देंगे उसको हम थाना से लेकर के हमारी आई है उसको वस्तुस्थिति बताने के लिए जो जांच प्रतिवेदन आएगा उसको हम थाना से दे देंगे। अभी तक मतलब आप जब मिली है आपसे तो आपको क्या लगा कि सही में मैं आके चिकित्सक तो हूँ नहीं, इनके कंप्लेन के हिसाब से लगता है कि रोशनी में कुछ कमी आई है, उसकी जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतनी शायद नहीं है। वैसे देखने से लग रहा है कि चल फिर किसी के बिना सहारा की चल फिर नहीं है। जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बिहार में डेंगू तेजी से पैर पसारने के बाद अब जिला मुजफ्फरपुर में भी डेंगू के मामले में इजाफा हुआ है। बीते 3 दिनों में 14 से ज्यादा डेंगू के केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और अब तक डेंगू के 8 मरीज SKMCH में भर्ती है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं जिले के अंदर अब तक के केस की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। भर्ती मरीज में से ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग हैं, जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बाहर से आने वाले मरीजों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि विशेष रूप से इन भर्ती मरीज में से नागालैंड, गाजियाबाद और मुंबई, पटना, मुजफ्फरपुर के हैं। इसके अलावा भर्ती मरीज में से 3 मरीज चिकनगुनिया के बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक हालात भी सामान्य है और भर्ती मरीज सब भी ठीक हैं। ये बता दें कि जिले में डेंगू के केस में तेजी से इजाफे के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी PHC को अलर्ट किया है और सभी जगहों पर डेंगू के लिए डेडिकेटेड वार्ड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है और सभी मरीजों की निगरानी की जा रही है। अभी जिले में 22 मरीज डेंगू के हैं। 7 का इलाज SKMCH मेडिकल कॉलेज में बनाए गए स्पेशल ICU वार्ड में कराया जा रहा है, जबकि अन्य जगहों पर निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित क्षेत्र में एंटी लार्वा फॉगिंग दवाओं का छिड़काव किए जाने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अभी तक जिले में 22 केसों की पुष्टि हुई है, जबकि मेडिकल कॉलेज में 8 मरीज डेंगू के ही भर्ती कराए गए हैं और सभी स्थिर हैं व कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स की व्यवस्था करवाई गई है। सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। इसका ही प्रभावित क्षेत्रों में नजर रखे जाने का निर्देश दिया गया है। टोटल 22 अभी तक हुए हैं। आज का आवेगा तो हो सकता है कि कुछ बढ़े, लेकिन अभी तक का 22 है। उसमें 3 केस हैं जो कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मिक्स्ड है। सब आउट ऑफ डेंजर हैं और कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। तैयारी हमारी सब जगह है, फॉगिंग भी हो रहा है, केमिकल्स का जो छिड़काव होता है जल जमाव वाले क्षेत्र में वो भी चल रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है, दवा सब जगह है, पेट से पेट है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी देखे जा रहे थे मामले। प्रचार प्रसार भी ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी जीविका के माध्यम से, ANM के माध्यम से कराया जा रहा है, क्योंकि डेंगू में सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके लिए प्रचार प्रसार ही, बचाव ही इसका उपाय है कि कैसे जल जमाव वाले क्षेत्र को कम से कम किया जा सके, या जहाँ थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेंट रहता है उसको कैसे डीजल या मिट्टी का तेल छिड़क कर करके डेंगू वाले लार्वा जो उसके होते हैं एडिसमस मच्छर का, उसको कैसे मारा जा सकता है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें।
इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित खाद्य गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया है। सदर थाना पुलिस ने खाद के गोदाम से अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त कर धंधेबाजों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के मनियारी बॉर्डर की सीमा के पास की है। पुलिस को मिली हुई एक गुप्त सूचना के आधार पर जिले के सदर थाना क्षेत्र और मनियारी थाना के NH 28 की सीमा के पास से मध्य प्रदेश के नंबर की ट्रक से 50 लाख रुपए का भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को किया गया है बरामद। तो वहीं इस मामले में 2 शराब धंधेबाजों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में सदर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मिली हुई एक गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक ट्रक में लोड की अवैध शराब की खेप के साथ में 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और मामले में भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर में दीघा गश्ती में हम लोग थे, तो उसी क्रम में सदर थाना अंतर्गत दिघरा मनियारी और सदर का बॉर्डर है, तो दिघरा के पास में खाद का गोदाम है और रैंडमली हम लोग इधर क्या कर रहे हैं कि गोदाम को चेक कर रहे हैं। उसी क्रम में गोदाम को चेक करने गए तो कुछ आदमी से गोदाम से निकल करके भागने लगे, जिसमें से 2 को पकड़ा गया है। बाकी 5-6 आदमी जो है 5 आदमी के आसपास भागने में सफल हो गए और हम लोग उसमें एक ट्रक जो है और 3 पिकअप शराब लोड अवस्था में हम लोग रिकवर किए हैं और अग्रिम कार्रवाई जो है हम लोग का किया गया। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित शिविर लगाया गया। भारत सरकार के मिशन परिवार विकास अभियान के तहत जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार को सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जागरूक किया गया। इस दौरान शिविर में होल्डिंग लगाए गए थे। होल्डिंग के माध्यम से नसबंदी, कॉपर टी, कॉन्डम आदि की जानकारी दी गई। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के तहत सभी लोगों को जनसंख्या से संबंधित जागरूक करना है। इसके लिए सभी PSC में भी होल्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कॉपर टी, कॉन्डम, नसबंदी की व्यवस्था की गई है। जनसंख्या स्थिरीकरण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, प्रचार प्रसार कराया जाएगा और यही बीच में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन बिंदु जो है ऑपरेशन या IUCD लगाना, जो प्रॉपर्टी बोलते हैं वो लगाना, लोगों के बीच में जो सामग्री है वो सामग्री का वितरण करना ताकि लाभान्वित अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और ये हमारा कार्यक्रम सफल हो सके। इसी के लिए सरकार के भारत सरकार के आदेशानुसार
के पखवाड़ा का आज से आयोजित किया गया पूरा 16 प्रखंड में और सदर अस्पताल में सब जगह किया गया। कब से कब तक चलेगा? ये आज से लेकर करके 2 सप्ताह। आत्महत्या विरोध दिवस पर रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। मिठनपुरा स्थित जुबा शनि पार्क के पास रविवार को रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी एंड आश्रम हॉस्पिटल के तत्वाधान में विश्व आत्महत्या विरोध दिवस पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। सरला श्रीवास्तव सामाजिक सांस्कृतिक सोच संस्था के द्वारा मैं समझ सकता हूँ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। इसके पूर्व संस्था की ओर से डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमृता, रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के सचिव डॉक्टर श्रुति बंका, असिस्टेंट गवर्नर के जोनल चेयरमैन अजीत कुमार अग्रवाल, आलोक कुमार सिंह और बुलेटिन एडिटर सुधीर कुमार ने उपस्थित दर्शकों और आम नागरिकों को आत्महत्या जैसे अमानवीय और सामाजिक अपराध से बचाने के बारे में जागरूक किया। वहीं अजीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि आत्महत्या एक अवसाद और मनोवैज्ञानिक विकार है जो अलग अलग किसी भी परिस्थितियों में किसी भी उम्र में आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ लगातार संवाद करते रहें। ऐसी स्थिति से सभी को बचना चाहिए और खासकर युवाओं को बचना चाहिए। विश्व आत्महत्या विरोध दिवस है। आत्महत्या लोग नहीं करें, इसके लिए हम लोग समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। ये रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी और आश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय श्रीवास्तव हैं, इनके तत्वाधान में ये नुक्कड़ नाटक हो रहा है। कल भी एक जगह हुआ था, आज भी हो रहा है। और आज जो हम लोग ये समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर हम चाहेंगे अपने बच्चों से या अपने पति से या अपने परिवार में, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और विक्षिप्त अवस्था में आकर के आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं कि जब मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उस हालत में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस डर से कि उनका मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाएंगे, इस लिहाज से वो आत्महत्या कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष ने बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल लगातार बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव में कोई कसर न छूटे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। सोमवार को शहर के एक निजी होटल के सभागार में जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 20 सितंबर से पहले बूथ लेवल पर कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। इसके लिए वहां मौजूद प्रखंड पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी का गठन करना है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरफ से 20 सितंबर तक आखिरी तारीख तय की गई है। इसी को देखते हुए जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई और अविलंब संगठन विस्तार का निर्णय लिया गया। के लिए बुलाई गई है। आप सबों को पता है कि 20 फरवरी को पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद लगातार पार्टी संगठन विस्तार पर लगी है। राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ, प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, आज से 2 महीना पहले जिला कमेटी का गठन हुआ और अब हम लोग प्रखंड की ओर बढ़ रहे हैं और प्रखंड के साथ साथ पंचायत स्तर पर पार्टी का गठन कैसे हो, इस पर विचार करने के लिए आज बैठक बुलाई गई। पंचायत अध्यक्ष का जब गठन हम लोग कर लेंगे तो फिर बूथ स्तर तक पार्टी को ले जाना है, ताकि आने वाले चुनाव जो चुनाव आना है लोकसभा का, उसमें पार्टी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगी। और राष्ट्रीय लोक जनता दल मुजफ्फरपुर की बैठक है और संगठन को गांव और बूथ स्तर पर ले जाना है, जिसके चलते हम अपने प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रखंड अध्यक्षों की बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल को बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। जिन पंचायतों में हमारा संगठन नहीं है, 30 सितंबर तक वहाँ संगठन का गठन करना है, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश है। उसी आलोक में तैयारी हम लोगों की वही बूथ स्तर तक जाने की है। प्रखंड में
जो समिति है उसको जो है तो विस्तारित करना है। पंचायत स्तर पर जो है तो सभी सदस्यता अभियान को तेजी लाना है, सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने ताकि आगे जो हमारा लोकसभा चुनाव है उसकी जो है तैयारी बढ़िया से कर सके। कितनी मजबूती के साथ तैयारी हो रही है और क्या रहेगा? पूरी मजबूती के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। निजी होटल के सभागार में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जाप के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब जन अधिकार पार्टी भी कूद पड़ी है। सोमवार को शहर से सटे एक निजी होटल के सभागार में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इसमें प्रदेश से आए नेता ने लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की है। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश नेता ने कहा कि जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में ही बड़े मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कोई भी पार्टी अब जन अधिकार पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकती है। निश्चित तौर पे राज्य संसदीय बोर्ड का यह निर्णय था। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मुजफ्फरपुर में आज यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारे राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रभारी श्री प्रेमचंद्र सिंह जी और संगठन बिहार के प्रभारी हमारे अभिजीत सिंह चौहान जी मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर लोकसभा के संदर्भ में और यहाँ के मुजफ्फरपुर की संगठन सशक्तिकरण के संदर्भ में और मुजफ्फरपुर के वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण परिचर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक के माध्यम से जो बातें छन की आ रही हैं उसमें मुजफ्फरपुर इकाई का यह मजबूती से मांग है कि हमारे लोकप्रिय नेता मुजफ्फरपुर चूंकि नेतृत्व विहीन जिला हो चुका है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मुजफ्फरपुर का जिला के तमाम साथी, तमाम पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के साथियों का संयुक्त रूप से आज बैठक है, जो एक सम्मेलन का मूर्त रूप देकर के हम सब 2024 के चुनाव में प्रवेश करने वाले हैं। जो देश के लोकतंत्र की जो 5 वर्ष पर चुनाव होता है उस पर समीक्षा बैठक भी हमारी चल रही है। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी इस मुजफ्फरपुर, इस तिरहुत की धरती पर, जुबा सहनी की धरती और खुदीराम बोस की धरती, शहादत की धरती, बैकुंठ शुक्ला जी की धरती, जानकी वल्लभ शास्त्री जी की। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन में दोनों गुटों का मतभेद खत्म हो गया है। संगठन ने एकजुट होकर कार्यक्रम में भाग लिया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के दोनों गुट का मतभेद खत्म हो गया है। सोमवार को संगठन के दोनों गुटों के पदाधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए एक साथ कार्यक्रम में भाग लिया। संगठन की बढ़ती ताकत को दिखाने के लिए अघोरिया बाजार स्थित एक निजी होटल के सभागार में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों का फूल माला से स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को हो रही विभिन्न तरह की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने सरकार से अपनी मांग रखी, जिसमें मुख्य रूप से ई-पोश मशीन को जीरो कराना, गोदाम से विक्रेताओं को तोलकर खाद्यान्न दिलवाना, ब्रेस्ट लिपिक राजेश कुमार को पश्चिमी अनुमंडल से हटवाना, वहीं मानदेय के रूप में 30,000 की मांग की है। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि पोश मशीन लगाने से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, फिर भी जांच के नाम पर जबरन एमओ के द्वारा पैसे की उगाही की जाती है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार के रवैये से परेशान हो चुके हैं। हम लोग इसके खिलाफ 30 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं पानी जाती है तो हम लोग 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर चले जाएंगे। आज जनता का मुख्य हम लोग दयानंद गुट में थे। आज वरुण बाबू को बुला के उनके गुट में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि दयानंद गुट साथ शिथिल पता जा रहा था। इनको एनर्जेटिक है, इसलिए उनके अधीन में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज वार्षिक सम्मेलन में श्री वरुण बाबू का स्वागत समारोह किया गया। इसमें प्रखंड से जिला मंडल, प्रखंड से जिला तक जितने भी विक्रेता का फिजिकल जीरो होने के बाद भी इसको शून्य नहीं किया गया। अगर प्रशासन शून्य नहीं करता है तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा है, हर प्रखंड में
हम लोग को चुनाव कराना है। चौथा है जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में राज्य खाद्य निगम गोदामों में खाद्यान्न के तौल पर दिलवाना है। अगर नहीं देता है तो उसके लिए हम लोग कमेटी बनाएंगे, प्रत्येक प्रखंड पर सब लोग प्रखंड में जा के उसको तोलवा के देंगे। पांचवा है पश्चिमी अनुमंडल के मुजफ्फरपुर जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का बैठक हुआ, जिसमें 2 गुट एक होकर के एक गुट बना। अरुण चौधरी जिलाध्यक्ष और नवीन मिश्रा जो जिलाध्यक्ष थे, दोनों को एक जगह मिला करके एक अध्यक्ष एक महामंत्री घोषित किया गया। इनके नेतृत्व में 20 सदस्य कमेटी बनाया गया और ये 20 सदस्य कमेटी जिला का संगठन का कार्यक्रम या जिला पूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में जाएंगे। आज हम लोग सर्वसम्मति से ये भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग का जो लंबित 8 सूत्री मांग जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपये प्रति माह मान देने, 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन, पूर्व की भांति अनुकंपा, पूर्व की भांति। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।